आज मैं आपको बाल महाभारत की कथा के विषय में बताना चाहता हूं। मैंने तुम्हें बसंत अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसके 4 अध्याय आपको पढ़ा दिए हैं। उनके क्वेश्चंस आंसर लिख के मैंने आपको भेज दिए हैं। व्याकरण में भाषा, लिपि, बोली, साहित्य और व्याकरण इसकी परिभाषा बता करके लिखित रूप में आपको भेज दी है। आगे वर्ण विचार और शब्द विचार भी वीडियो बना करके आपके पास भेज दिए हैं और उन्हें लिखित रूप में आपके पास पहुंचा दिया है। अब आपकी अलग जो सहायक पुस्तक है उसका नाम है बाल महाभारत। ये जो बाल महाभारत की जो कथा है यह हमें महर्षि पाराशर के विद्वान पुत्र वेद व्यास के माध्यम से माने हमें देन है उनकी। ये उन्होंने हमको इसको प्रदान किया है। महर्षि पाराशर के विद्वान तेजस्वी होनहार पुत्र व्यास जी ने ये हमको प्रदान की है। व्यास महाराज ने इन्हें व्यास नारायण कहा गया है। कृष्ण द्वैपायन व्यास इनका जन्म यमुना नदी के टापू में मथुरा में हुआ था। इसलिए इनको काले होने का प्रश्न और द्वैपायन माने द्वीप पर जन्म लेने के कारण से इन्हें द्वैपायन कहा गया है। व्यास इनकी उपाधि का नाम है। कहते हैं कि एक बार और किसी भी तरीके से जब इनका जन्म हो गया तो ये जंगल में तपस्या करने लगे थे। इनकी जो माता है तो उनका नाम सत्यवती बताया जाता है। ये जो सत्यवती हैं ये एक मल्ला उस समय का वो है, मल्ला उसकी पुत्री है ये सत्यवती। बाद में ये वहां पर चले जाते हैं, जंगल में तपस्या करने लगते हैं, अध्ययन करते हैं, वेदों को कंठस्थ करते हैं, सीखते हैं, अंत में उनका संकलन करते हैं। फिर भी इनकी तृप्ति नहीं होती है, उस पुराण लिखते हैं, 18 पुराणों का संकलन करते हैं, 18 उप पुराणों का संकलन करते हैं। अंत में एक जय संहिता जो कौरव और पांडवों के युद्ध से संबंधित है, जिसे बाद में महाभारत का नाम दिया गया, उसकी रचना महर्षि वेदव्यास जी द्वारा हुई है। महर्षि वेदव्यास जी के जो परम शिष्य थे उनका नाम था वैशंपायन ऋषि। वैशंपायन ऋषि ने ही इसको लिखा है, इस बाल महाभारत को लिखा है। अंत में ये जो सब चला है, यहां पर परीक्षित को राज दे दिया गया है। परीक्षित जब राजा बन गए तो उनके तेजस्वी पुत्र जन्मेजय हस्तिनापुर के शासक बने हैं। और जब जन्मेजय ने एक सभा बुलाई, उस सभा में सूत जी उस समय के जो प्रसिद्ध संत थे, जो नैमिषारण्य जो सीतापुर के पास है वहां पर रहते थे, उन्होंने एक सभा बुलाई। जन्मेजय ने एक सभा बुलाई, उसमें सूत जी उपस्थित थे। सूत जी ने शौनक ऋषि की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की और उसके पश्चात इस कथा का प्रचार प्रसार हुआ। जब वेदव्यास जी ने इस कथा को लिख लिया तो उन्हें लगा कि इसको सुनाऊं किसको मैं, तो उन्होंने इस कथा को पूर्णतः अपने विद्वान तेजस्वी पुत्र शुकदेव जी को कंठस्थ कराया, जो कि अवधूत थे। वहां से सब चला है। तो ये जो कथा है ये संक्षेप में इस प्रकार से है कि हस्तिनापुर के जो शासक हैं शांतनु, वो शांतनु एक बार जाते हैं गंगा के किनारे, क्योंकि हस्तिनापुर ये बिल्कुल गंगा के किनारे पर है। आज का जो मेरठ क्षेत्र है वह हस्तिनापुर के नाम से जाना जाता है। वहां पर ये जाते हैं शिकार खेलने के लिए। वहां एक सुंदर युवती को देख करके ये मोहित हो जाते हैं। एक सुंदर युवती से इनका परिचय होता है। जब वह अपना परिचय देती है तो कहते हैं कि मेरा नाम गंगा है। तो गंगा का विवाह इनके साथ हो जाता है, लेकिन गंगा इनसे एक शर्त रखती है। वो शर्त यह है कि मेरे जितने भी पुत्र होंगे उन सारे पुत्रों को मैं अपने साथ लेकर के चली जाऊंगी। आप किसी के भी बारे में मुझसे पूछताछ नहीं करोगे। शांतनु ये शर्त स्वीकार कर लेते हैं। तो एक एक करके उनके 7 पुत्र होते हैं और 7 पुत्रों को गंगा अपने साथ बहा करके ले जाती है। जब वो बहा करके ले जाती है तो जब 8वां पुत्र होता है, जब वो 8वें पुत्र को लेकर के चलती हैं, तब महाराजा शांतनु जो हस्तिनापुर के शासक हैं उनका धैर्य जवाब दे जाता है और गंगा से पूछ लेते हैं कि इस पुत्र को तुम कहां लेकर के जा रही हो। तो गंगा ने कहा कि मैंने आपको पहले बताया था
कि आप इन पुत्रों के बारे में मुझसे किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं करोगे। अब आपने मेरे से प्रश्न किया है तो मैं अब आपके पास नहीं रहूंगी और अपने इस पुत्र को लेकर के जा रही हूं और मैं ही अब इसका लालन पालन करूंगी। इस प्रकार से गंगा और अपने पुत्र भीष्म को लेकर के चली जाती हैं और वहीं वो उनका पालन पोषण करती हैं। एक दिन क्या होता है, शांतनु फिर से शिकार खेलने के लिए जाते हैं और वो क्या देखते हैं, एक नवयुवक, एक गठीला शरीर वाला के युवक गंगा की धारा को अपनी बाणों से पूरी तरह रोके हुए खड़ा है। तो जब वो सब परिचय पूछते हैं तो गंगा प्रकट होती हैं और कहती हैं कि यही तुम्हारा 8वां पुत्र भीष्म है, देवव्रत है, देवव्रत नाम है उसका। इस प्रकार से फिर भीष्म माने उसको अपने साथ ले आते हैं और इस प्रकार से गंगा हमेशा के लिए देवव्रत से अलग हो जाती है। कुछ पश्चात फिर से वो एक समय यमुना के किनारे जाते हैं और वहां पर क्या देखते हैं, एक मल्लाह की पुत्री, एक केवट राज की पुत्री मत्स्यगंधा, जिसका नाम सत्यवती है, वह उनको मिलती है और सत्यवती को देख करके वो परेशान होते, मोहित होते हैं। वह उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन वो हस्तिनापुर के राजा से पूरी तरह परिचित है। वह बोलती है मैं आपके साथ विवाह तो कर सकती हूं, लेकिन इस विवाह के माध्यम से जो संतान मेरी होगी वही इस हस्तिनापुर की उत्तराधिकारी होगी। राजा शांतनु उनकी शर्त को मानते नहीं है, आ जाते हैं और उसके शोक में वो पड़े रहते हैं। जब भीष्म जो उनके पुत्र हैं देवव्रत, जब देवव्रत को ये पता चलता है कि मेरे पिताजी को कोई कष्ट है, तो वह अपने पिता का कष्ट दूर करने के लिए मल्लाह के पास जाते हैं, उस केवट राज के पास जाते हैं और सत्यवती से जाके बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप मेरे पिताजी के समक्ष विवाह कर लीजिए। जब सत्यवती उन्हें कहती है कि इसके उत्तराधिकारी तो आप हैं, तो मेरी संतानों को क्या होगा, तो वो उन्हें वचन देते हैं कि इस राज्य के जो उत्तराधिकारी हैं, जो मालिक हैं, जो स्वामी हैं, वह आपके पुत्र बनेंगे। मैं इस राज्य का राजा नहीं बनूंगा। लेकिन सत्यवती यहां भी नहीं रुकी, उन्होंने कहा अच्छा है, आप इसके राजा नहीं बनोगे, लेकिन आपके होने वाली जो संतान है वो तो इसकी राजा बनेगी। फिर क्या होगा, फिर मेरे जो पौत्र होंगे उनको उसके उत्तराधिकार से वंचित होना पड़ेगा। इसमें यहां भीष्म जो देवव्रत हैं उनके ज्ञान चक्षु और खुल जाते हैं और वह अपनी होने वाली माता को और केवटराज को यह वचन देते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा। इस प्रकार का वचन मैं आपको देता हूं। जब उन्होंने वचन दिया, आकाश में आकाशवाणी होने लगी, गर्जना होने लगी तेजी से। उन्होंने कहा इस प्रकार का जो व्रत आपने लिया है, इतनी भीषण प्रतिज्ञा जो आपने की है, वह प्रतिज्ञा कभी किसी ने नहीं की। अब आगे से आपका नाम भीष्म होगा। भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण से भीष्म पितामह का नाम भीष्म हो गया। जब भीष्म इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर लेते हैं, तब सत्यवती और शांतनु के साथ ब्याह करके हस्तिनापुर आ जाती हैं। जब हस्तिनापुर में आ जाती हैं, तब उनके 2 पुत्र होते हैं। एक का नाम होता है चित्रांगद और एक का नाम होता है विचित्रवीर। ये जो चित्रांगद है, विचित्रवीर है, यदि कमजोर है, ये शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि उनकी जो माँ है और माँ का जो जनरेशन है, माँ की जो आनुवंशिकता है, जो जेनेटिक्स है, वो ऐसी है, तो वो पुत्र कमजोर होते हैं, बलशाली नहीं होते, बहादुर नहीं होते। तो गंधर्वों के साथ एक युद्ध में ये चित्रांगद मारे जाते हैं। जब चित्रांगद मारे जाते हैं तो विचित्रवीर को, क्योंकि भीष्म ने अपनी मां सत्यवती को वचन दिया था कि आपका पुत्र ही इस राज्य का उत्तराधिकारी हुआ, तो वो उसको राजा बना देते हैं, लेकिन राज की देखभाल वही करते हैं। अब उसके विवाह का प्रश्न आता है। जब उसके विवाह का प्रश्न आता है तो उस समय काशीराज के यहां पर एक स्वयंवर हुआ है। उस स्वयंवर में हस्तिनापुर की ओर से भीष्म देवव्रत भाग लेते हैं। वहां पर जब वो पहुंचते हैं तो राजा लोग उनकी बड़ी खिल्ली उड़ाते हैं, बड़ी हंसी उड़ाते हैं। देवव्रत की आलोचना करते हैं कि देवव्रत तो ब्रह्मचारी है और ये इस प्रकार के युद्ध में, इसमें स्वयंवर में इसको आने की क्या जरूरत थी, ये यहां पर क्यों पधारे, इनको नहीं आना चाहिए था। लेकिन भीष्म अपने जो लक्ष्य है वो उस पर वो केंद्रित हैं,
उन्हें किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है और संयोग से वो काशीराज की तीनों पुत्रियों को जीत लेते हैं और जीत लेते हैं वो तीनों को लेकर के हस्तिनापुर को चल देते हैं। तो वो जो काशीराज की पुत्री हैं, एक का नाम है अंबा, एक का नाम है अंबिका और एक का नाम है अंबालिका। तो इसमें जो अंबा है वह शाल्व देश के राजा, सौव देश के राजा, सौव देश के राजा शाल्व से प्रेम करती है और वह उसके साथ विवाह करना चाहती है, लेकिन यहां भीष्म को सुनते नहीं है। हालांकि सौव देश का जो राजा शाल्व है वह भीष्म के साथ युद्ध करता है लेकिन पराजित हो जाता है और काशीराज की तीनों ही पुत्रियां हस्तिनापुर आ जाती हैं। यहां अंबिका और अंबालिका इन दोनों का विवाह विचित्र वीर के साथ कर दिया जाता है। लेकिन जब अंबा भीष्म से कहती है कि मैं तो शाल्व देश के राजा शाल्व से, सौव देश के राजा शाल्व से प्रेम करती हूं, मैं तो उनके साथ विवाह करना चाहती हूं, तो भीष्म सम्मान सहित उन्हें सौव देश भेज देते हैं, भिजवा देते हैं। लेकिन सौव देश का जो राजा है शाल्व, वो कहता है कि मैं किसी के द्वारा हरण की गई राजकुमारी का वरण फिर से नहीं कर सकता, इसलिए आप वहीं चली जाओ। अंबा फिर से भीष्म के पास आती है लेकिन भीष्म बात स्वीकार नहीं करते हैं। अंत में अंबा हार करके उनके गुरु परशुराम के पास जाती है, भीष्म के गुरु देवव्रत के गुरु परशुराम के पास जाती है। परशुराम उन्हें आश्वस्त करते हैं कि मैं अपने शिष्य देवव्रत को तुमसे विवाह करने के लिए मना लूंगा और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। परशुराम जी भीष्म पितामह के पास, भीष्म देवव्रत के पास यह संदेश भेजते हैं और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। भीष्म यहां पर विवाह करने से इनकार कर देते हैं। फिर दोनों गुरु शिष्यों में भयंकर युद्ध होता है और कहते हैं यह युद्ध 27 दिन चला है। उसमें दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने की नौबत आ गई है। फिर देवताओं ने आकर के इस युद्ध को रुकवाया है और इस प्रकार से गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो यहां पर समाप्त हो जाती है। और यही परशुराम जी ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं अब कभी भी किसी भी क्षत्रिय बालक को शिक्षा ग्रहण नहीं कराऊंगा। यही कारण है कि इसमें आगे का जो पात्र है कर्ण, वो कर्ण क्षत्रिय है लेकिन ब्राह्मण बनकर के परशुराम जी से और शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं धोखे से। इस बात को मैं आगे जब भी कर्ण का जिक्र आएगा तो वहां पर आपको बताया जाएगा। फिर यहां अंबा से उनका विवाह नहीं होता है। अंबा फिर हार करके जंगल में चली जाती है, वन में चली जाती है, वहां पर तपस्या करती है और तपस्या करके और अपने शरीर को जो है वो पूरा भस्म कर देती है। एक नया शरीर वो धारण करती है, वो पुरुष बन जाती है, किन्नर बन जाती है और अपना नाम शिखंडी रख लेती है। अन्य कथाओं में माने वो अंबा वो मृत हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके अगला जन्म मिलता है। उसे अगला जो जन्म मिलता है वह पांचाल देश के राजा द्रुपद के यहां वो जन्म लेती है और जो वो उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बनूंगी, तो वहां पर वो फिर पलती पड़ती है। ये शिखंडी की कथा है। अंत में विचित्र वीर भी और माने बहुत ज्यादा समय तक माने जीवित नहीं रह पाते और वो भी एक बीमारी के कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी दो पत्नी अंबिका और अंबालिका, ये दोनों ही माने बिना पुत्रों के वो रहती हैं। उसके पश्चात सत्यवती के जो बड़े पुत्र हैं वेद व्यास, जैसे मैंने आपको बताया व्यास जी थे, उनको बुलाया जाता है। फिर उनके वरदान से अंबिका और अंबालिका के यहाँ दोनों के यहाँ एक एक पुत्र का जन्म होता है। अंबिका के माध्यम से जो पुत्र हुआ है उसका नाम धृतराष्ट्र है और अंबालिका के जो पुत्र हुआ है वह पांडु है। जो धृतराष्ट्र हैं वो जन्म से ही अंधे हैं और पांडु रोग से ग्रसित हैं, लेकिन वो राज का संभाल लेते हैं। उसके पश्चात माने धृतराष्ट्र जो गंदे हैं तो उन्हें राज का शासक नहीं बनाया जाता है, पांडु को शासक बनाया जाता है। जब पांडु को शासक बनाया जाता है तो पांडु राजकाज करते हैं और माने चूंकि उन्हें एक दिन वो कहते हैं कि जंगल में शिकार खेलने गए हैं, एक हिरण और हिरणी आपस में वो आबद्ध थे और राजा उस पर बाण चला देते हैं। वो हिरणी गर्भस्थ थी, तो वो हिरणी और श्राप देती है पांडु को कि तुम जब कभी भी अपनी किसी भी पत्नी के साथ इस प्रकार से आलिंगनबद्ध होंगे तो तुम्हारी मृत्यु अनिश्चित है। इस प्रकार से पांडु की मृत्यु हो जाती है। फिर वो हमारे दोनों पत्नियां, एक माद्री, कुंती और माद्री, ये दोनों उनके साथ रहती हैं वहीं वन में और विभिन्न देवताओं के माध्यम से इनको पुत्र
रत्न की प्राप्ति होती है। धर्म के प्रभाव से धर्मराज की उत्पत्ति होती है, धर्मराज पैदा होते हैं। उसके पश्चात पवन के आशीर्वाद से भीम पैदा होते हैं, इंद्र के आशीर्वाद से अर्जुन, और अश्वनी कुमारों के आशीर्वाद से यहां पर नकुल और सहदेव का जन्म होता है। ये माद्री के पुत्र हैं, नकुल और सहदेव। 3 कुंती के हैं, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और 2 माद्री के हैं, 2 माद्री के हैं। तो इनका जो जन्म है, पालन पोषण है, वो वहीं जंगल में होता है, और 16 वर्ष तक ये वहीं पर रहते हैं। उसके बाद ऋषि कुमार के साथ ये हस्तिनापुर आते हैं। हस्तिनापुर में इनके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं होता है। बाद में और भीष्म पितामह के कहने से राज के 2 बंटवारे हो जाते हैं। इसे 2 बंटवारे होते हैं। उस बंटवारे में हस्तिनापुर दुर्योधन के अधिकार में आता है, और खंडव वन जो उनके महाराज जो कभी पुरोहित माने जो पूर्वज थे, यया थी जो उनकी राजधानी थी, जो कुछ भी नहीं था, वहां खंडर थे, वन था, वो सर्पों की भूमि थी, वहां पर सर्पों का राज था। वहां मैं नामक राक्षस का हमारे अधिकार था। उस जगह पर चले जाते हैं पांडव, चूंकि वो परिश्रमी है और परिश्रमी है, मेहनती है, वो नया राज्य पर विकसित कर लेते हैं, और वहां पर फिर वो बहुत ज्यादा ही चमक दमक वाला राज्य हो जाता है। दुर्योधन उसको पचा नहीं पाता, वो उन्हें हरण करना चाहता है। तो द्यूत क्रीड़ा, जुआ के लिए वो आमंत्रित करता है। जब जुआ खेलने आते हैं तो उन्हें जुए में जीत लेता है पूरी तरीके से। जब जीत लेता है तो उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होता है। तो जब वो पूरा 12 वर्ष का वनवास काट चुके हैं, 1 वर्ष का अज्ञातवास काट चुके हैं, जब वो लौट करके आते हैं और अपना राज्य दुर्योधन से महाराज धृतराष्ट्र वापस आते हैं, वह इस राज्य को वापस नहीं करते, और अंततोगत्वा दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं, और इस प्रकार से दोनों में युद्ध होता है। और जो भयंकर युद्ध हुआ है, उसी युद्ध का नाम ये महाभारत हुआ है, उसी को महाभारत कहा गया है। तो मैंने यहां पर आपको इसकी संक्षेप में कथा बता दी, और भीष्म की कथा को मैंने आपको बता दिया। शेष बात आपको अगले जो टर्न है उसमें बताई जाएगी, और इसके जो कुछ लिखित जो क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, वो आपको भेज रहा हूं। आपके पास जो पुस्तक है या वीडियो में डाउनलोड करके, यूट्यूब पर डाउनलोड करके बुक को, आप उसके कुछ प्रश्न इसमें से लिख लेंगे। धन्यवाद।